दोस्तों नमस्कार। आज हम आयु से संबंधित प्रश्न हल करेंगे जो कि इस प्रकार होंगे जैसे कि हमारे पहले प्रश्न में दिए हैं। इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्नों को आप बिना पेन उठाए भी हल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। आप बड़े ही आसानी से इसको कर सकते हैं। इसको समझेंगे केवल, और समझने के बाद इसको हम हल करेंगे। जहाँ कहीं भी इस तरह का सवाल हो 5 वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद और पूर्व और बाद दोनों वाक्यों की चर्चा करें और गुने से उसका संबंध हो, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ 3 गुना दिया है तो इसको हम 2 कंसीडर करके चलेंगे। यहाँ 7 गुना दिया है तो 6 कंसीडर करके चलेंगे, मान करके चलेंगे, और हम इसको सवाल को एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल कैसे इसका उत्तर आएगा बड़ी आसानी से। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस तरह से जिस तरीके से हम सवाल को हल करने वाले, इससे हमेशा पुत्र की आयु आएगी, पुत्र की, या यूँ कह लें कि जब हम इस तरह के सवाल हल करते हैं तो उनमें जो सबसे छोटा होता है उसकी आयु हम ज्ञात कर पाते हैं, और उसके माध्यम से हम उससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा उसका हम जवाब देंगे। तो जैसे कहा है 5 वर्ष से 3 गुना, तो 5 का 2 कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो गया 10। और फिर क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद कितनी 7 गुनी, तो इसको कितना कर लीजिए 6 कर लीजिए, तो 5 गुणे 6 कितना हो गया 30। दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो गया 40। अब क्या करना है, इतना तो हो गया, अब इनके दोनों का अंतर कर दीजिए, 3 गुने और 7 गुने का अंतर, 3 और 7 का अंतर 4, तो ये आ गया 10 वर्ष। ये हो गई पुत्र की आयु। हालांकि पुत्र की ही पूछा, 10 वर्ष का उत्तर हो गया। अगर पिता की पूछता तो क्या करता, कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इसकी उम्र कितनी होगी 15। अब 5 वर्ष बाद की बात बता रहा हूँ तो वर्तमान में आने के लिए 5 कम करना पड़ेगा, तो इसकी कितनी है 3 गुनी, तो 3 गुना कर दीजिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 45 वर्ष। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, इससे 5 को कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 40 वर्ष, अर्थात इसके पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 40 वर्ष। ठीक है, ये हो गया। अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार का है, केवल प्रैक्टिस के लिए हमने 4 ही क्वेश्चन लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं। तो देखिए 8 वर्ष पूर्व उमेश की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो 4 गुनी थी। ठीक है, 4 गुनी थी तो कितना करेंगे हम 8 मल्टीप्लाई 3, 8 3 24। और जब ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप दिमाग में कर सकते हैं। और इसके बाद 8 वर्ष बाद उमेश की आयु कितनी है 2 गुनी, तो 8 का सिंगल हो जाएगा, सिंगल टाइम, तो 8 आ गया। तो ये कितना हो गया 24 और 8 32। अब ये किसकी है 32 आ गया। अब 32 में क्या करना है, ये 4 गुने और 2 गुने का अंतर कितना आया 2, तो कर दीजिए अंतर, डिवाइड कर दीजिए, दोनों में भाग दे दीजिए, कितना आ गया 16 वर्ष। तो 16 वर्ष क्या होगी पुत्र की आयु होगी, तो 16 वर्ष की पुत्र की ही वर्तमान पूछ रहा है। अगर पिता की भी पूछे तो क्या करेंगे, पिता की उम्र के लिए जो कहे बिल्कुल पहले सेंटेंस को पकड़ लीजिए या दूसरे सेकंड को पकड़ लीजिए और आपका उत्तर मिल जाएगा। कह रहा 8 वर्ष पूर्व, यानी 8 वर्ष हम पहले पहुंच गए हैं, तो वर्तमान में आने के लिए हमें 8 वर्ष बाद में जोड़ना पड़ेगा। तो कितना आ गया 8 वर्ष पूर्व उमेश के अपने पुत्र की 4 गुनी थी, इसका 4 कर दिए, 4 गुना कर दिए, तो 8 चौको 32। और ये 32 उम्र कब है 8 साल पहले है, तो आज कितनी होगी, तो इसमें 8 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 वर्ष। तो पिता कितना होगा 40 वर्ष का होगा, ये उत्तर हो गया। हालांकि इसमें पुत्र का पूछा है तो हमारा आंसर 16 वर्ष हो जाएगा। अगला चलें, तीसरा प्रश्न। बिल्कुल हमने उसी प्रकार के प्रश्नों का संकलन किया है, जिस तरह का ये पैटर्न हम अपना रहे हैं ताकि आपको आसानी रहे सीखने में। चलिए अब हम इस प्रश्न को करते हैं 5 का 3 गुना, तो 5 3 15, सॉरी 5 का 3 गुना है तो 5 दूनी 10, 10 वर्ष बाद सोहन की आयु 2 गुनी, तो 10 एकम 10, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ गया 20। अब 3 गुने 2 गुने का अंतर 1, तो ये कितना आ गया 20, 1 से डिवाइड करने पर। अब यहाँ सोहन की वर्तमान है, अब सोहन हमें समझना पड़ेगा पिता है कि पुत्र क्या है, तो सोहन क्या है इसके पुत्र यानी पिता है, तो ये तो पुत्र की आयु हो गई। अब हमें निकालना किसकी है, पिता की आयु। पिता कौन है सोहन, तो सोहन का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, बस किसी एक वाक्य 5 वर्ष पूर्व, तो अब याद रखना है 5 वर्ष पहले चल रहे हैं तो 15 आ गया, तो वर्तमान में आने के लिए हमें 5 को बाद में जोड़ना है ध्यान से। तो जब 15 आ गया तो क्या कर 5 वर्ष पूर्व 3 गुनी है, तो इसका 3 गुना कर दीजिए, कितना आ गया 15 3 45। तो वर्तमान में आने के लिए कितना, इसमें 5 को जोड़ दीजिए, जैसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50 साल, तो इसके पिता की उम्र हो जाएगी
50 साल। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक इसी प्रकार हम इस प्रश्न को भी हल करेंगे। 10 का 4 गुना तो 30, 10 का 2 गुना तो 10 का 2 गुना, एक कम कर दीजिए तो 10 का 10 कितना हो गया 40। अब चाहिए हमें राधा की वर्तमान यानी पुत्री है, 4 और 2 का अंतर 2, कितना आ गया 20। अब 20 वर्ष क्या हो गया, राधा की उम्र हो गई क्योंकि पुत्री है राधा। ठीक है, ये राधा की उम्र हो गई। अगर इसमें हमें राधा की माता की भी आयु निकालनी होती तो हम क्या करते, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व आ जाए तो कितना बचता 10 माइनस 10 करना पड़ेगा पहले जाने के लिए, और हमें वर्तमान में आने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा। 10 वर्ष तो 10 वर्ष कितनी थी 4 गुनी, अब इसको 4 गुना कर दीजिए तो कितना हो गया 40, और 10 जोड़ना पड़ेगा, क्यों हम 10 वर्ष पहले की बात करें तो कितना आ गया 50 वर्ष। तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, सॉरी राधा की माता की 50 वर्ष। धन्यवाद।